अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। आइए, ये है 10th क्लास की मैथ की बुक जो 2025-2026 के सिलेबस के लिए स्लो बेस पे बनी हुई है। उसके क्वेश्चंस हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 है कि वो कहता है कि ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, इनको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कौन सी फॉर्म में? स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब हमें पता होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। ये देखो, ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जिसमें अल्फाबेट ए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट और ये कांस्टेंट आता है। अब ये जो भी इक्वेशंस होंगी हमने उनको इस तरीके से अरेंज करके लिखना है कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए, फिर एक्स वाली होनी चाहिए, फिर कांस्टेंट होना चाहिए, इज इक्वल टू के उस साइड पे 0 हो तो उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स हैं जिनको मैं सॉल्व करने लगा हूं। वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको चीजें बेसिक समझ आ जाए, फिर आगे क्वेश्चन करने में आसानी होगी। ये पार्ट 1 है, सॉल्यूशन। पार्ट 1 लिखा हुआ है, 2 ब्रैकेट्स हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही, इज इक्वल टू 5 है। हमने इसमें ये ब्रैकेट्स खत्म करनी है, 5 को भी इधर लेकर आना है, फिर अरेंज करके लास्ट में इस तरह की फॉर्म बनानी है। तो हम वही करने लगे हैं। देखें, जब भी 2 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो तो उनको मल्टीप्लाई करने का मेथड मैंने आपको बताया था। सबसे पहले x लिखते हैं, फिर x माइनस 3 से उसको मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर +2 लिखते हैं और x माइनस 3 एज इट इज इक्वल टू 5। यानी इस ब्रैकेट के हर एलिमेंट को दूसरी पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया जाता है। इस x का ताल्लुक यहाँ तक है, यानी ब्रैकेट स्टार्ट से लेके आखिर तक। ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है मैथमेटिक्स में और भी साइंसेस में। अब x को मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा x का स्क्वायर माइनस 3 और x प्लस 2 और x मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस 2 3 6 इज इक्वल टू 5। यहाँ एक चीज नोट करने वाली है, जब भी इंग्लिश अल्फाबेट मिल के लिखे हो या नंबर मिल के लिखे हो ना, ये नंबर 2 है और x है, इसका मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय x। लिखा नहीं जाता लेकिन उसका मतलब यही होता है। यानी x और x मिलके x स्क्वायर बना दिया, ये 3 और x 3x ही रहेगा। सिमिलरली वो अब नेक्स्ट आपने ये करना है, जो लाइक टर्म्स होती है वो आपस में प्लस माइनस हो सकती है। एक्स स्क्वायर के साथ इसको मैं प्लस नहीं कर सकता, ये एक्स वाली टर्म में आपस में प्लस हो सकती हैं। मैं इसकी एग्जांपल यूं लूंगा, अगर 2 मार्कर हो, ये 2 हो तो टोटल कितने मार्कर हो गए? 4। अगर 2 मार्कर और 1 पेन हो तो मिला लो कि मार्कर कितने होंगे? अलग अलग है ना, वो मार्कर नहीं कहलाएगा, वो पेन अलग है, मार्कर अलग है। सिमिलर कंडीशन इन पे भी होती है। अब ये एज इट इज आ जाएगा, ये 3x है, ये 2x है, 1 प्लस 1 माइनस में हो तो रकमें माइनस होती हैं, अलामत बड़े रकम की लगती है। 3 में से 2 निकालोगे 1 आ जाएगा, 1 लिखा नहीं जाता वेरिएबल के साथ, 1x माइनस 6, 5 को उठा के इधर लेकर आ जाओ इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने राइट साइड पे 0 बनाना है। ये बन गया x स्क्वायर माइनस x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा गौर कर लो, यही आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्यों? पहले x स्क्वायर वाले, फिर x वाला, फिर कांस्टेंट वाला। तो ये आपका पहले पार्ट का आंसर आ चुका है। अब हम कर लेते हैं दूसरा, बल्कि हम पहले तीसरा करेंगे। यहाँ पे देखें, तीसरा पार्ट बहुत इजी है। तीसरा पार्ट क्या कहता है? वो कहता है कि सॉल्व करें x इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 1 को स्टैंडर्ड फॉर्म तक लेके जाएं। अब हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म तक कैसे लेके जाएंगे? लेफ्ट साइड टू एज इट इज इक्वल टू x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x का स्क्वायर माइनस x आ जाएगा। अब हमने एक साइड को खाली करना है, यानी मैं इसको यहाँ 0 करके x को उधर लेके जा रहा हूँ। x का स्क्वायर माइनस x माइनस x, ये x स्क्वायर एज इट इज, ये माइनस x, ये प्लस में था, इधर आके माइनस हो गया। कुछ बच्चे कहते हैं सर उधर लेके जाएं, बिल्कुल लेके जा सकते हैं, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। अब ये बन गया 0 इज इक्वल टू x का स्क्वायर, ये दोनों लाइक हैं तो ये 2x बनेगा। इनको सीधा करके लिखें, ये बन गया x का स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन इसमें कांस्टेंट वाली टर्म मौजूद नहीं है। अब हम करेंगे, देखो पहले में हमने क्या किया, सिंपल मल्टीप्लाई किया, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई। सेकंड पार्ट में भी सिंपल जो मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई किया, अरेंज करके स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई है। क्वेश्चन नंबर 2 3 जब करेंगे ना, तो यहाँ से आगे हमने सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट इसी फॉर्म में दिए होंगे, उनको सॉल्व करना होगा। कुछ को यूं बनाया होगा, पहले हमने उसको स्टैंडर्ड बनाना होता है, फिर आगे सॉल्व करना होता है। इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी आनी चाहिए। अच्छा, सेकंड पार्ट जो हमने मिस किया था, वो सेकंड पार्ट क्या कहता है? वो कहता है कि x माइनस 5 का होल स्क्वायर हो माइनस 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर हो इज इक्वल टू 7। तो चलिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बना दें।
तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए भी सिमिलरली हमने इसको सॉल्व करना है, स्क्वायर को गायब कर देना है, इसको इसके स्क्वायर को गायब करा देना है, फिर उसको सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे करेंगे? गुड शाबाश, बच्चे कह रहे हैं सर जी यहाँ फार्मूले बनेंगे, एक a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक a प्लस बी का होल स्क्वायर। याद ना हो तो ये देखें, दो नंबर प्लस हो, इसके ऊपर स्क्वायर हो तो एक फार्मूला बनता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और एक फार्मूला होता था a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो होता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बात याद रखें, दो नंबर प्लस हो होल स्क्वायर और तब भी फार्मूला, माइनस हो होल स्क्वायर और तब भी फार्मूला बनता है। अब बच्चे कुछ कंफ्यूज होते हैं कि सर कहते हैं कि दो नंबर यूं मल्टीप्लाई और स्क्वायर हो तो अब कौन सा फार्मूला बनेगा, या दो नंबर डिवाइड हो उसके ऊपर स्क्वायर हो कौन सा फार्मूला बनेगा? तो इनके फार्मूले नहीं होते मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए। मल्टीप्लाई डिवाइड हो तो जो एक्सपोनेंट यानी पावर जिसको आप बोलते हैं वो अलग अलग हो जाता है, इसके साथ अलग हो जाएगा, डिवाइड हो तो इसके साथ सिंपली अलग हो जाता है। ये बात समझ आ गई? गुड शाबाश। अब आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। देखो x माइनस 5 का होल स्क्वायर है, इसको a समझना है, इसको b समझना है, दरमियान में माइनस है, क्या आ जाएगा? a का स्क्वायर यानी पहली वैल्यू का स्क्वायर, दूसरी वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2a और b। ये पूरी की पूरी इक्वेशन फार्मूला आपका ओपन हो चुका है। माइनस अब ये दूसरा वाला, ये सारा का a है, सारी की सारी वैल्यू है, ये b है, यानी 2x आपके पास a आ गया, a का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह 2x आ जाएगा और b की जगह गुड शाबाश 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू 7। ये समझ आ गई वैल्यूज? अब सॉल्व करो, इससे क्या बनेगा? x का स्क्वायर 5 का स्क्वायर मतलब 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा 25 माइनस 10x, 2 और 5 10, साथ में x लिख लिया, माइनस अब देखिए दो नंबर मल्टीप्लाई और स्क्वायर होता, अभी मैंने समझाया था, 2 का अलग स्क्वायर आएगा, 2 टू जा 4, साथ में एक स्क्वायर आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस, अब देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 4 जा 16, साथ में x, ये तीनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाए, 2 से फिर 2 4 से, वेरिएबल जो होता है उसको लास्ट में साथ लिखा जाता है क्योंकि वो x भी 16 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू 7। अब हमने क्या करना है, इस ये जो ब्रैकेट से इनको खत्म करना है, उसके लिए ये जो माइनस होगा अंदर मल्टीप्लाई होकर सारे साइन चेंज कर देगा। ये आ गया आपके पास 25 माइनस 10x और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4x का स्क्वायर माइनस 16 माइनस 16x, 7 को भी उठा के लेकर आ जाए, इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है तो उस साइड पे तो 0 होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप, लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर ले, ये x स्क्वायर है, ये माइनस 4x स्क्वायर है, ये दोनों इकट्ठे हो गए। अब फिर x वालों की बारी है, ये माइनस 10x है, यहाँ से माइनस 16x, ये दोनों इकट्ठी हो गई हैं, और लास्ट में ये 25 है कांस्टेंट, और यहाँ से माइनस 16 है और माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये कांस्टेंट टर्म है। अब इन सबको हल करेंगे तो ये दोनों देखो, एक प्लस में एक माइनस में, लाइक टर्म्स है ना, दोनों के ऊपर पावर 2 है, इसलिए ये माइनस हो सकती है, एक प्लस एक माइनस में, तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, बड़े की अलामत माइनस। अब इन दोनों को सॉल्व करें, दोनों माइनस में हो तो रकमें जमा होती हैं, अलामत माइनस की आती है, माइनस 26x। अब वो 3 है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले इन दोनों को प्लस माइनस कर लेता हूँ, कैलकुलेटर होता है, आप तीनों को इकट्ठा करके लिख सकते हो, मेरे पास चूंकि कैलकुलेटर मैं यूज नहीं कर रहा, तो ये इन दोनों को माइनस कर जाएगा, माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब क्या बनेगा, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। लेकिन मैथ का ना, मैथ एक नाम है ब्यूटी का, तो मैथ में कंडीशंस होती हैं कि अगर माइनस शुरू में आ जाए ना तो उसको आपने खत्म कर देना है। तो चूंकि अब 3 के सामने माइनस है तो मैं क्या करता हूँ, माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, 3x का स्क्वायर प्लस 26x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, माइनस को दूसरी साइड पे भेज दिए, चूंकि उधर 0 है तो ये बनेगा 26x माइनस 2 गोज टू 0, के साथ ना प्लस होता है ना माइनस होता है, तो ये आपकी लास्ट वैल्यू है, यानी आपका आंसर है स्टैंडर्ड फॉर्म बनी हुई x स्क्वायर की वैल्यू, x वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म। अच्छा, अब ना यहाँ कुछ नाम भी है, ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तीसरा पार्ट हमने कैसे किया, ये क्वेश्चन लिख लिया, पहले में जो मेथड लगता है स्क्वायर वाला वो लगा लिया, इसको इसी तरह सॉल्व किया, फिर इसको आप ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज़ें तो इसको सिंप्लीफाई कर लो,
इसके बाद ब्रैकेटें खत्म करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई किया उसको, फिर अरेंज किया लाइक टर्म्स के हिसाब से, यानी एक्स स्क्वायर वाले फिर एक्स वाले फिर कांस्टेंट वाले फिर जो प्लस माइनस होते सिंपल है, तो आपका आंसर आ गया। अब ये हमारे आंसर कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताने लगा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जो चीज़ें वेरिएबल से मल्टीप्लाई होती हैं वो उस वेरिएबल का कोफिशिएंट कहलाता है। एक्स स्क्वायर का इस इक्वेशन में कोफिशिएंट क्या है? 3 इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सिमिलरली 26 इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड -2 इज कांस्टेंट टर्म इन दिस स्टैंडर्ड फॉर्म। बात समझ आ गई? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जनरल फॉर्म हो तो इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ व्हाट? एक्स स्क्वायर। ये क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और ये क्या कहलाएगा? कांस्टेंट टर्म। इसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। ये एमसीक्यूज आ सकता है कि एक इक्वेशन गिवन हो, वो कहेंगे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, एक्स का कोएफिशिएंट इस इक्वेशन में क्या है, या कांस्टेंट टर्म कौन सी है। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 1 की आपको समझ आ गई होगी।